नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं रिद्धि आपके साथ। आज 23 अक्टूबर है और वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। चंद्रपुर के रास्तों में पड़े गड्ढों ने ली फिर एक महिला की जान। पद्मा मादनेलवार उम्र 50 ऐसा मृतक महिला का नाम है जो राजूरा के गोवरी की निवासी है। अपने बेटे के साथ दुपहिया से तेलंगाना जाने निकली इस महिला की रास्ते में पड़े गड्ढों के चलते दुपहिया से नीचे गिरकर सिर पर चोट लगने से हुई मृत्यु। विसापुर में खराब रास्ते और सुविधाओं के अभाव के चलते गई एक किसान की जान। खेत में काम करने के दौरान 60 वर्षीय गजानन पाटनकर नामक किसान को दिल का दौरा आया और रास्तों की खस्ता हालत के चलते वहां एम्बुलेंस पहुंचना मुश्किल होने से इस किसान को बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाना पड़ा। बैलगाड़ी से अस्पताल पहुंचे किसान की समय पर उपचार न मिलने के चलते गई जान, जिसके बाद गांव वासियों ने पक्के रास्तों के साथ इस किसान के परिवार को आर्थिक मदद देने की प्रशासन से की है मांग। वरोरा में पुलिस ने जाल बिछाकर बोरी नदी घाट से अवैध रेत का खनन कर तस्करी कर रहे तस्करों को पकड़ा रंगे हाथ। इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। साथ ही अवैध रेती के साथ 52 लाख का मुद्देमाल जब्त करने में पुलिस को मिली सफलता। कोरची में चोरों द्वारा अनुष्का पेट्रोल पंप के पास रखी हाथी जैसी जेसीबी को चोरी करने का मामला आया सामने। तहसील में लगातार सामने आ रही है चोरी की घटनाएं, जिससे पुलिस प्रशासन को चुनौती देते दिख रहे हैं चोर। चोरी हुई जेसीबी के संदर्भ में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है, तो वही अब पुलिस इन चोरों को कैसे और कब गिरफ्तार करते हैं, इसकी ओर लगी है सभी की निगाहें। वन परिक्षेत्र अधिकारी सड़क अर्जुनी अंतर्गत सहवन क्षेत्र सहायक शेंडा परिसर में सालेधरनी के पास अवैध रेती की तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। वन कर्मचारियों द्वारा फिल्मी स्टाइल में रेत की तस्करी कर रहे ट्रैक्टर का पीछा किया गया, जिसके बाद 3 आरोपियों के साथ ट्रैक्टर को जब्त करने में मिली सफलता। ठाकरे बिल्डर्स, चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरेवाड़ी में ये A विंग है, ये B विंग है, ये C, D और E विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलीशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरेबाड़ी में जो एक क्लब हाउस है, उसमें आउटडोर के गेम्स के अलावा इंडोर्स गेम। ठाकरेबाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नागपुर के गंगा जमुना परिसर में घूम रहे पुलिसकर्मी के साथ 2 युवकों द्वारा मारपीट करने का मामला आया सामने। जख्मी पुलिस या लकड़गंज पुलिस स्टेशन के डीपी में कार्यरत है, जो अपनी ड्यूटी खत्म होने के पश्चात गंगा जमुना परिसर में घूम रहा था। इसी दौरान 2 युवकों द्वारा कुछ नागरिकों से विवाद होता देख बीच में पड़े पुलिसकर्मी की ही कर दी युवकों ने पिटाई। इन युवकों पर शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद युवकों पर कार्रवाई की जा रही है। माता पिता का बोझ नहीं बनना चाहती कहते हुए एक किसान की बेटी ने कर ली आत्महत्या। अमरावती के कुर्रा पुलिस थाने के अंतर्गत छिदवाड़ी में 17 वर्षीय सेजल जाधव नामक युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। इस युवती ने चिट्ठी लिखकर बताई आत्महत्या की वजह। लगातार 3 सालों से खेतों में हो रहे नुकसान और कर्ज का बोझ सह रहे माता पिता के पास शिक्षा के लिए पैसे ना होने के चलते आत्महत्या करने की कही बात। इस तरह एक बेटी द्वारा अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने से पूरे परिसर में मची है खलबली। नागपुर उमरेड से एक चौंकाने वाली खबर है, जहां पति ने अपनी पत्नी पर किया धारदार हथियार से हमला। किन विवादों के चलते पत्नी ने यह कदम उठाया, यह पता चलना बाकी है, तो वही जख्मी महिला पर रुग्णालय में उपचार शुरू है। समाचार लिखे जाने तक पति फरार होने की है जानकारी, तो वही पुलिस द्वारा उसकी तलाश शुरू है।
राज्य सरकार द्वारा कोरोना नियमों का पालन करते हुए जिले में सिनेमा गृहों को खुलने की अनुमति शुक्रवार से दी गई, मगर पहले दिन दर्शकों की संख्या कम दिखाई दे रही थी और कुछ सिनेमा मालिकों ने विधिवत पूजा अर्चना कराकर सिनेमा गृहों को शुरू किया। नागपुर में हिंगना के तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार हुए निलंबित, साथ ही लिपिक, तलाटी तथा मंडल अधिकारियों पर भी की जा रही है कार्रवाई। दरअसल जिला परिषद चुनाव के दौरान डिगडोह इसासनी सर्कल में अनेक मतदाताओं के नाम सूची से गायब थे। वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके बाद हुए चुनाव में 2494 मतदाताओं को वोट से वंचित रहना पड़ा और अब इस मामले में राज्य चुनाव आयोग द्वारा संबंधितों को निलंबित कर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।